आइए इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं कि उपाधि से संबंधित सम्मानित व्यक्तियों के बारे में, यानी साहित्यकार के बारे में, कि हिंदी उपन्यासकार, हिंदी कविवर, हिंदी जो साहित्यकार, जो लेखक कौन कौन से ऐसे हुए हैं और उन्हें किन नामों से चर्चित किया गया है, उन्हें जाना गया है, पूरी उसे समाज में, पूरे देश में उसे सम्मानित उन्हें किया गया है कि वे अपने सबसे अच्छे कहानियों, लेखकों और पोएमों और गद्यांशों को लिखे हुए वे इस जीवन में काफी चर्चित कहलाए और उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानकारी लेते हैं कविवर, महान कविवर, हिंदी साहित्यकार, हिंदी के साहित्य महान कवि कौन कौन कहलाए। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे जो पहले है वो है गोस्वामी। गोस्वामी किन लेखकों को कहा जाता है, किन को कहा जाता है? तो गोस्वामी जो कहे जाते हैं वे तुलसीदास, तुलसीदास जी का जो नाम पड़ा वो गोस्वामी पड़ा। जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, रामचरितमानस नामक पुस्तक की इन्होंने लिखी। गोस्वामी जी तुलसीदास जी को कहा जाता है, तुलसीदास जी को, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कलम के सिपाही, कलम के जादूगर कहे जाने वाले, कलम के सिपाही कहे जाने वाले महान उपन्यासकार, महान साहित्यकार, महान कविवर मुंशी प्रेमचंद्र जी, जिनका जो मूल नाम था वह धनपत राय था, वह धनपत राय था। और उनका मुख्य जो साहित्य, जो मुख्य जो लिखे हैं वो गबन और गोदान जैसे मुख्य साहित्य इनकी रचनाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी की गबन और जो है गोदान मुख्य साहित्य इनके द्वारा लिखी गई है। तो कलम के जादूगर कहे जाने वाले, कलम के सिपाही कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद्र जी, इनका जो मूल रूप से धनपत राय इनका नाम था, मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र जी। आगे बात कर लेते हैं संत के बारे में। संत कौन कहलाए? तो महान कविवर कबीर दास जी संत जो कहलाते थे। इनकी सबसे प्रसिद्ध जो दो वर्ड था, जो पंक्ति था, वह कहा जाता है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन्होंने ही कहा था कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। यानी कि मनुष्य को ऐसी मीठी से मीठी वचन बोलनी चाहिए, ऐसी मीठी से मीठी बोली बोलना चाहिए ताकि बोलने वालों को भी अच्छा लगे और सुनने वालों को भी अच्छा लगे। यानी औरन को शीतल करे, यानी दूसरों को भी अच्छा लगे। यानी शीतल का मतलब क्या हुआ? अच्छा लगे, सुनने वालों को भी अच्छा लगे और कहने वालों को भी अच्छा लगे। कि मनुष्य को ऐसा वाणी बोलना चाहिए कि सुनने वालों को भी अच्छा लगे और कहने वालों के भी अच्छा लगे। इन्हीं का, कबीर जी का ही यह कथन है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, यानी दूसरों को, औरन मीन्स क्या हुआ? दूसरों को शीतल करे और आप हूँ शीतल होए। तो ये कबीर दास जी का जो संत कहलाए, कबीर दास जी जो महान सूफी संत कहलाए। गुप्त, गुप्त के जो नाम से जाने जाते हैं वह फणीश्वर मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जो महान कविताएं इन्होंने लिखी है, मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्हें गुप्त के नाम से इन्हें उपाधि मिली। दिनकर, दिनकर जो महान कविवर जो थे, दिनकर, जिनका पूरा नाम था रामधारी सिंह दिनकर, इनका जो नाम था पूरा रामधारी सिंह दिनकर, जो हिंदी कविताएं इन्होंने बहुत सारी लिखी। रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी प्रमुख रचनाएं बहुत सारे ऐसे हैं। निराला, आगे बात कर लेते हैं निराला जी के बारे में, जिनका पूर्ण नाम जो है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने बहुत सारी उपन्यास हिंदी भाषा में इन्होंने लिखी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, निराला जी, जिन्हें उपन्यास बहुत सारी मुख्य कृति इन्हें है। पंत के नाम से, जो पंत के नाम से जो जाने जाते हैं वह मैथिली
शरण गुप्त पंत के नाम से, जो सुमित्रा नंदन पंत के नाम से जाने जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत के नाम से जो कविवर जाने जाते हैं, महान हिंदी साहित्यकार जो जाने जाते हैं पंत के नाम से, वह सुमित्रा नंदन पंत जाने जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं बेनीपुरी जी। बेनीपुरी जी जो हिंदी काव्य बहुत सारे लिखे हैं, इनका जो पूरा नाम था वह रामवृक्ष बेनीपुरी जी है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी, बेनीपुरी। और इनका नाम के पीछे ये बेनीपुरी वर्ड लगा कैसे, तो इनका जो जन्म हुआ था वह बेनीपुर गांव में ही हुआ था, इसके चलते इनका जो नाम के पीछे जो टाइटल हो गया वह बेनीपुर के ही रहने वाले थे, उनका जो जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम जो पड़ा वो बेनीपुरी पड़ा था, रामवृक्ष बेनीपुरी। आगे बात कर लेते हैं द्विवेदी की। द्विवेदी जिनका जो था वह महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके जो उपन्यास बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी किन्हें कहा जाता है, जो व्यक्ति जो कविवर, जो महान कवि, जो महान साहित्यकार, जो दो वेदों की ज्ञान को जो रखते हैं, जो दो वेद जानता है, उन्हें क्या बोलते हैं, द्विवेदी उन्हें कहा जाता है। जो व्यक्ति दो वेद की जानकारी रखता हो, जो उन्हें बोला जाता है द्विवेदी। आगे बात कर लेते हैं चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जो उपन्यास जो बहुत सारे लिखे हैं, इनका जो पूरा नाम है वह नाम है माखन लाल चतुर्वेदी। इनके बहुत सारे कृतियां हैं। चतुर्वेदी कहने का मतलब हुआ जो व्यक्ति चार वेद जानता हो, चार वेदों की जानकारी रखने वालों को बोलते हैं चतुर्वेदी बोलते हैं। इनका जो पूरा नाम था वह माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी। आगे बात कर लेते हैं चौहान जी। चौहान जो उपाधि जो मिली थी वह सुभद्रा कुमारी चौहान को मिली है। सुभद्रा कुमारी चौहान की उपाधि इन्हें मिली हुई है। बच्चन हरिवंश राय बच्चन जी की उपाधि है, जो कि भारतीय महान नायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के ये जो हैं वो पिता हैं, जो कि एक महान लेखक थे। बच्चन जो हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जो कि इनका नाम था, इन्हें बच्चन की उपाधि मिली हुई है। आगे बात कर लेते हैं भारतेंदु। भारतेंदु महान हिंदी साहित्यकार, महान भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का उपनाम यह है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का इनका बहुत सारा उपन्यास अच्छे अच्छे हैं। प्रसाद के जो उपाधि जो मिली हुई है वह जयशंकर प्रसाद को मिली हुई है। जयशंकर प्रसाद को मिली हुई है, जो कि एक महान कविवर थे। नेक्स्ट जो है तोताए हिंद कहे जाने वाले, हिंदुस्तान के तोता कौन कहे जाते थे। इतने अच्छे इनके उपन्यासकार थे, इतने अच्छे इनकी कविताएं होती थी कि इन्हें इतना बड़ा उपाधि मिल गया कि हिंदुस्तान का इन्हें तोता तक कहा जाता था, यानी हिंदुस्तान का इन्हें तोता तक कहा जाता था। वह थे अमीर खुसरो, जिनका जो पूरा नाम था यानी रियल नाम वह था अबुल हसन इनका पूरा नाम था। अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान का इन्हें तोता भी कहा जाता है। तरानाए हिंद जो महान कविवर, महान साहित्यकार, महान जो गद्यांश जो लिखे हैं वह लिखे हैं गालिब, यानी मिर्जा गालिब जिनका पूरा नाम था, मिर्जा गालिब जिनका पूरा नाम था, जो महान कविवर भारतवर्ष में यह कहलाए। गुरुदेव के नाम से जो जाने जाते हैं, गुरुदेव जिनकी उपाधि मिली है वह मिली है रविंद्रनाथ टैगोर जी की, जो भारतीय राष्ट्रगान के भी रचयिता हैं, यानी कि लेखक हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें गुरुदेव की उपाधि मिली हुई है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। आगे बात कर लेते हैं इंग्लिश के जादूगर कहे जाने वाले।
इंग्लिश के जादूगर जो कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं विलियम शेक्सपियर जी को। विलियम शेक्सपियर जिनका जन्म 1564 में इंग्लैंड देश में हुआ था। ये महान नाटककार भी थे, महान कविताएं इन्होंने, बहुत सारे पोयम इन्होंने ऐसी ऐसी लिखी कि आज इनकी पोयम की दुनिया दीवानी है। इंग्लिश के जादूगर जो विलियम शेक्सपियर जी, विलियम शेक्सपियर जो महान इंग्लिश के नाटककार भी यह हुए हैं। आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की जो मीरा कही जाती थी वह महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी को यह उपाधि मिली हुई है। आधुनिक युग की मीरा इन्हें कहा जाता है। रहीम, रहीम का जो उपाधि मिला हुआ है, रहीम अब्दुल रहमान रहीम खान खां, अब्दुल रहमान रहीम खान खाना, खान खाना जी को यह उपाधि मिली हुई है। सुमन, सुमन जो उपाधि मिली हुई है, महान नाटककार, महान कविताएं जो लिखे, महान साहित्यकार, हिंदी साहित्य जो लिखे वह शिवमंगल सुमन लेखक थे। शिवमंगल सुमन, जिनका सुमन उपाधि नाम है, शिवमंगल सिंह सुमन, शिवमंगल सुमन सिंह, जो कि यह बहुत महान कविवर हिंदी में, हिंदी भाषा में यह थे। नेपाली के नाम से जो उपाधि प्राप्त है, महान सम्मानित इन्हें किया गया है नेपाली के नाम से, वह थे गोपाल सिंह, गोपाल सिंह नेपाली, गोपाल सिंह नेपाली, गोपाल सिंह नेपाली, जो कि यह नेपाल देश से बिलोंग्स करते थे, यानी नेपाल देश के ये वहां पर ही निवास करते थे, वहां पर ही रहने वाले थे, इसलिए इनका जो नाम पड़ा वह नेपाली टाइटल पड़ गया। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि हिंदी कविवर, हिंदी भाषा में महान जो साहित्यकार हुए हैं, महान जो उपन्यास लिखे हैं, महान कविवर कौन कौन से हुए हैं और उन्हें किन नामों से सम्मानित किया गया है, किन उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।